दोस्तों जय हिंद। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया। अब कवायद है सरकार बनाने की। जैसे अमूमन यही होता है कि दो ही पार्टीज आगे आती हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन सरकार का दावा वही पेश कर सकता है जिसके पास मेजॉरिटी हो, या अगर किसी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी हो। बीजेपी ने अपने बिहार पर, अपने दम पर 240 सीट गेट की हैं, तो कांग्रेस ने 99। अगर मैं इनके कुनबों की बात करूं तो कांग्रेस जो है, इसका जो गठबंधन हुआ था उसे बोलते हम इंडिया। तो इंडीज पार्टी के 134 मिला दी जाए तो ये बनते हैं 233। तो कांग्रेस के पास जो है वो 233 सीट्स हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कुनबे में एनडीए पार्टी जो मिलता है उसमें 25 मेंबर्स हो रहे हैं। टोटल एनडीए होता है 265। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस एनडीए में इस जेडीयू के 12 और इसके जो आपका तेलुगु देशम है उसकी 17 सीट को ऐड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वही ऐड की हैं जो पहले से 10 साल से पीछे इनके साथ चल रहे थे और जिनके ऊपर इनको विश्वास है और उनको इन पर विश्वास है, और मैं इसी गठबंधन को ले रहा हूं। तो इनकी बनती है 265, कांग्रेस की 233, फिर 32 सीट इनके पास ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार अगर बीजेपी बनाने जा रही है तो कैसे बनाएगी, और अगर कांग्रेस बनाने जा रही है तो कैसे बनाएगी। हालांकि मैं बहुत बड़ा एक कोई विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ रखता है, और जो थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट लेता है तो उसका थोड़ा अपना भी समझ काम करती है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, ज़्यादा नहीं है। ए से लेकर डी तक बीजेपी के पास है, तो सी तक जो है वो इंडी के पास भी है। पहले हम इंडी को डिस्कस करते हैं। कोई ये ना कहते कि ये तो बीजेपी के मेंबर होंगे और इसलिए ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस को लेकर चलते हैं। पहले कांग्रेस किस तरह से सरकार बना सकती है। देखिए, कांग्रेस के अपने 99, अगर प्लान ए लें 99, इंडिया जो इसके पार्ट है गठबंधन के वो है 134, टोटल है 233। अगर जेडीयू, जिसका हम भरोसा नहीं कर सकते भाई, नीतीश बाबू कब पलट जाए कोई इसका भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए हम उन्हीं चीजों को लेकर चलेंगे जहां हमारे दिमाग में सेट होता है कि अगर मोदी जी 5 साल के लिए अपनी सरकार बनाएं तो सरकार बनाना ही ये मकसद नहीं है। हमें 5 साल का टाइम पूरा नहीं करना है, हमने उस 5 साल में काम भी करना है। ये वो बात हो जाती है ना, जैसे माँ देती है कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है और वो यही चाहती है कि वो बैठा रहे, कहीं थोड़ा घूमे फिरे भी, तो उसकी टांग बांध देती है वो, चल बेटा कितनी दूर तक जाएगा, रहेगा तो घर के अंदर ही ना। तो हमें टांग नहीं बंधवानी है, हमें काम करना है। तो जहां तक मेरे सवाल जो मेरे समझ काम करती है, जेडीयू जो है इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। टीडीपी पर भरोसा कर सकती है, टीडीपी पर बीजेपी भरोसा कर सकती है, लेकिन जो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ी है। तो बहरहाल मैंने इसको सोचा मान लीजिए पलट के इधर आ जाते हैं कांग्रेस के पास, क्योंकि मोदी शायद वो चीज स्वीकार करे भी नहीं, तो 12 आप जोड़ दीजिए इसमें जेडीयू के और 16 जोड़ दिया टीडीपी के, टोटल बनती है 261, यानी मीन्स हुआ 11 सीट अभी भी दूर है। ये 11 सीट मेजॉरिटी के लिए जो पार्लियामेंट में चाहिए। चलिए इनके प्लान ए की जगह वो प्लान बी पे आ जाते हैं। अगर इनका प्लान बी देखते हो, कांग्रेस 99, इंडिया की बाकी अलायंस के पार्ट 134, जेडीयू 12 और टीडीपी नहीं आता इनके साथ, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट 17 के 17 इनके साथ जुड़ जाते हैं। टोटल बनता है 362, यानी कि अब 10 सीट पीछे।
अब अगर मान लीजिए हम थर्ड प्लान लेते हैं सी, कांग्रेस के अपने 99, इंडिक पार्ट 134, टोटल हो गया इनका 233। अब इसमें टीडीपी इधर आ जाती है, सपोज जेडीयू नहीं आता, टीडीपी इधर आ जाती है और इंडिपेंडेंट 70 में 17 चले जाते हैं तो बनते हैं 266, यानी कि 6 पार्ट दूर। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो टीडीपी भी इधर आ जाए तो सरकार बनने के चांसेस है। अगर टीडीपी भी इधर ही आ जाती है तो उनके 16 अगर हम जोड़ देते हैं तो 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा इसमें 276, तो इनकी सरकार बन सकती है। ये टीडीपी 16 जोड़ दीजिए आप इसके अंदर, तो 266 में आ गया आपका 6 and 6 12 to 1 182, तो बन जाता है। ठीक है, एक प्लान ये है। किस कंडीशन में? अगर इनके अपने 233, टीडीपी भी इधर आ गई, ठीक है, और आपके इंडिपेंडेंट भी इधर आ गए, और सॉरी इधर आना था उनको, टीडी से पहले से ही है, जेडीयू को आना था इधर, जेडीयू इसके 12 है, ठीक है, तो 278 बनते हैं इनके। बहुत बड़ी बात है ये। अब क्वेश्चन आता है इधर, यहां पर प्लान ए के अकॉर्डिंग अगर बीजेपी अपने 240, अपने अलायंस के 25 और जेडीयू और टीडीपी दोनों को मिला लिया जाए तो 293, बहुत बड़ी इसकी आपकी मेजॉरिटी आ जाती है, इसमें सरकार बन गई। प्लान बी में आ जाइए, अगर सपोज ये उछलते हैं जेडीयू, जिसका मुझे अब आइडिया है क्योंकि अब केसी त्यागी जी के मुंह खुल गए कल, ठीक है, उनका कल मुंह खुल गया कि हम क्या क्या बातें करेंगे। तो कॉमन अलायंस के अंदर अगर मान लीजिए हमारे मोदी जी इस बार के लिए तैयार नहीं हुए तो जेडीयू छिटक सकता है हमारे से, बीजेपी से छिटक सकता है वो। तो बीजेपी के 240, अलाइन पार्ट के 25 और टीडीपी के 16, तो बन गया 281, सरकार बन गई। प्लान सी, अगर मान लीजिए जेडीयू रहता है और टीडीपी निकल जाता है तब आपके पास है 294। ऐसे इंडिपेंडेंट तैयार हैं आपके साथ, आप कहोगे 294। और अगर मोदी जी आप इन दोनों के रगड़े से बचना चाहते हो तो भी बचा जा सकता है। कैसे? 240 अपने हैं, 25 अलायंस के, 17 किसके हैं आपका? इंडिपेंडेंट के। क्लियर? अब आपका टोटल करिए इसका, देन 5 + 7 12 to 1 104 5 5 2 7 7 1 8 and 282। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर जो आपके पास आ रहे हैं वाईएसआर, बीजेडी, जेपीएम, वीवीपी, वीपीपी और एसकेएम और बाप, आप है ना, उसका बाप भी है, ये सब मिला ले अगर हम तो 291। आपको ना चाहिए जेडीयू के साथ, ना चाहिए आपको टीडीपी का साथ। इसका दूर का भी परिणाम दिखेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कोई दो बात नहीं है, हर रीजनल पार्टी की अपनी एक समस्याएं हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं, और वो सेंट्रल में जब आपके साथ मेजॉरिटी के साथ आए हुए हैं तो डिमांड करेंगे। अभी जेडीयू के केसी त्यागी जी ने कल ये बात कह दी कि जब हम आएंगे तो हम बिना किसी इसके जो है आएंगे, कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन हाँ हम अग्निवीर पर, यूसीसी पर हम बहस चाहते हैं। अब इन दोनों पर तो जनाब बहस चाहते हैं ये, प्लस वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, तो शर्त तो आ गई ना तीनों ही। और रेल डिपार्टमेंट एंड आपका एग्रीकल्चर वो चाहते हैं। देखिए, अगर नीतीश बाबू आ जाते हैं और बाकी ये छोड़ देते हैं और अगर रेल डिपार्टमेंट मांगते हैं तो नीतीश जी को
रेलवे डिपार्टमेंट को चलाने का काफ़ी तजुर्बा है पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, नो डाउट। अगर वो खुद सीएम पद छोड़ करके यहाँ आकर के रेलवे डिपार्टमेंट की मांग करते हैं तो देने में कोई हर्ज भी नहीं है, अच्छे व्यक्ति इस मामले में। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 3 चीजें आगे चल रही हैं उन पर कैसे एग्रीमेंट किया जाए, कैसे एग्री हो उस पर। अगर हम टीडीपी की बात करते हैं तो टीडीपी कहता है कि मुझे जो है विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, वही जो आप बिहार उठा रहा है। दूसरा क्या कहते हैं कि मुझे स्पीकर का पद दे दीजिए, स्पीकर। और मेरे हिसाब से मोदी जी को 5 पोर्टफोलियो किसी को नहीं देने चाहिए। आओ वेलकम, नहीं आओ कोई बात नहीं, आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं। क्यों? स्पीकर आपका होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनांस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक्सटर्नल अफेयर्स। इन 5 को तो किसी को हाथ लगाने ही नहीं देना है। अगर आप इस पर एग्री हैं सब, देन आप उसको जो है कॉन्वर्सेशन करिए, ठीक है। तो इसको आपको स्पीकर की सीट्स को नहीं देनी है। तो अगर टीडीपी भी जरा नखरे दिखाती हैं तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया प्लान। कुछ छोटी छोटी पार्टियां, देखिए आप, बीजेडी एक मेंबर है, जेपीएम एक मेंबर है, वीपीपी एक मेंबर है, एसकेएम एक है, बीएपी एक है। अब ऐसे एक एक वाले जो है और इंडिपेंडेंट एक एक है। आप इंडिपेंडेंट देखिए ना, अगर इंडिपेंडेंट ये सोचे कि मैं चले तो कांग्रेस के साथ, बना लीजिए सरकार, बन जाएगी। कब तक चलेगी? कांग्रेस के इतिहास को अगर पढ़ लें तो कांग्रेस जो है उन्होंने कभी भी किसी को यह उभरने नहीं दिया। जहां थोड़ा कोई उभरने को वही डर नीचे, भले सरकार ही गिर जाए। अगर किसी जगह बीच में मिड पोल हो गए तो क्या इन इंडिपेंडेंट की श्योरिटी है कि दोबारा वो जो है इलेक्ट होके आ जाएंगे? कोई श्योरिटी इनको तो नहीं ना कि दोबारा यही इलेक्ट होके आ जाएंगे। क्या पता, अब तो मौका मिल गया और आ गए। तो इसलिए इंडिपेंडेंट को सोचना पड़ेगा इन 17 को ही कि भाई अगर हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है यहाँ तो हम क्यों जाए इधर, हम क्यों ना इधर आए। एटलीस्ट 5 साल काम करने का मौका तो मिलेगा, 5 साल टिकोगे सही, यहाँ तो पता नहीं कब गायब हो जाए आप। भैया 46 1996 के अंदर 46 ओनली मेंबर थे इनके, आपके जनता दल के देवगौड़ा के। अब देवगौड़ा सरकार बना ली, किनसे? इनसे मिलके, कांग्रेस से मिल करके, औरों से मिल करके। आखिर क्या हुआ? 10 महीने बाद ही डाउन खत्म। तो अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट इनके साथ आ गया तो इंडिपेंडेंट को ये श्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी, वे उनको क्या ये 5 साल का मौका मिलेगा। तो 5 साल का मौका जो है वो यही मिल सकता है जो स्टेबल गवर्नमेंट है। और बीजेपी को चाहिए इन्हीं का साथ लें, क्योंकि ये एक ऐसे मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के जिनका अपना रीजनल होगा ऑनली, एक पूरे राज्य का समस्या नहीं है, उनके अपने क्षेत्र की समस्या है। और क्षेत्र की समस्या को हम आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। और जो राज्य की समस्या को सॉल्व करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। तो ये जो प्लान हमारा यहाँ पर है, डी प्लान, जिसमें हमने किसी को भी टच नहीं किया, ना हमने जेडीयू लिया, ना हमने टीडीपी लिया, और हमें इसी के बेस पर हम इनको भी ना ले, अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट के भरोसे पे भी हमारी सरकार 282 बन सकती है, मेजॉरिटी 10 सीट हमारी ज्यादा है। और अगर हम इनका ही साथ लेते हैं, जो छोटी छोटी पार्टी हैं रीजनल, एक मेंबर की हैं, तो उससे हमारा 291 बन जाता है और प्लस भी बन जाएगा। लोग कह रहे हैं 303 हमें नहीं चाहिए भाई 303, क्या करने में 303? भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हमें वो लोग देखने चाहिए, बीजेपी को जो वो लोग देखने चाहिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें, उनके दोनों हाथ आपके साथ खड़े हों। ये ना हो कि उनके दोनों हाथ जो है आपकी पॉकेट के अंदर हो और कब उसमें माल निकल जाए आपको पता ना चले। बिल्कुल नहीं, ऐसे व्यक्ति को हमें चाहिए ही नहीं।
और काठ की हांडी को बार बार मत चढ़ाइए। जो मेरा इशारा है वो सब समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं काठ की हांडी किसे कह रहा हूं। उसको मत चढ़ाइए और उनको दिखा भी दीजिए कि आपकी हैसियत क्या है। जो किंग मेकर बनते हैं अपने आप को, उनको किंग मेकर्स को बताइए कि यू आर नॉट ए किंग मेकर्स भाई। किंग मेकर्स तो अब ये है आपके इंडिपेंडेंट्स, ये करेंगे तो पूरा साल आपका साथ भी देंगे। तो अब क्या बुलावा आता है, राष्ट्रपति जी को बुलावा तो खैर दावा तो ठोक दिया उन्होंने, बुलावा भी आ जाएगा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस हो भी सकता है कि आप लोगों की मेहरबानी से और आगे वायरल होते होते ही बात पहुंच जाए, तो मेरे हिसाब से डी जो प्लान मैंने देखा है ये सबसे उचित प्लान है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी इन दो महारथियों का जो है कहीं नामो निशान नहीं है, ना दुर्योधन का और ना ही आपके कर्ण का। अब आप आराम से बनाइए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अयोध्या की बात पर बहुत कुलबुलाहट हो रही है, लोग बहुत से उनको अयोध्या वासियों को बहुत भला बुरा भी कह रहे हैं। मैंने अपनी पहली 2 वीडियो में भी बात उठाई है ये, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम उनको बहुत बड़ा बुरा ही कहें उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो हो चुका वो हो चुका, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट में। भाई चूक का हुई सब अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या ही ऐसा विषय है जो आम हिंदुस्तानियों के गले से नहीं उतर रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इतना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी कभी कभी देश हित की बात को आगे ले आते हैं, और वो आगे अगर चलती है तो उनमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोगों को क्लू मिल जाता है, और उससे देश का भी भला होता है, अपने राज्य का भी भला होता है। तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।